कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो अब हम एंटर करते हैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो 4 विधानसभा सीटें जो है वहां मौजूद है। आपको बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो बराबरी की रही है। बात करें तो 2 जदयू को तो 2 आरजेडी को सीट जो है वो मिली थी, लेकिन इस बार का समीकरण क्या कहता है बाबा से जानेंगे। और नमन सर से क्या लगता है बाबा इस बार? देखिए, बहुत कुछ इसमें बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कारण कि आप जानते हैं यहाँ यादवों का वर्चस्व रहता है। नारायण यादव जो हैं जदयू से, उनको हरना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। निरंजन मेहता वर्सेस सुहासिनी राज का यहाँ लड़ाई है, जिसमें रेणु कुशवाहा को इस बार बदल करके आरजेडी ने दिया है। कोशिश किया गया है माहौल बदलने का, लेकिन यहाँ भी बहुत अंतर नहीं पड़ा। निरंजन मेहता जो है जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रहास चौपाल की बात करें तो आपको पता होगा कि यहाँ से जीत करके आरजेडी की तरफ से आए थे। और चंद्रशेखर यादव, ये जो सीटें हैं चंद्रशेखर यादव को लेकर के कई तरह की बातें हैं। नमन जी विशेष रूप से बताएंगे कि जब शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरह के खेल किए थे, उसको लेकर के यहाँ के लोगों में एक नाराजगी जरूर रही है, क्योंकि उन्होंने अपना ही नहीं अपने क्षेत्र का भी काफी किरकिरी करवाया था, रामायण से लेकर के अन्य चीजों को लेकर के। इस बार जदयू ने यहाँ कविता साहा को उतार करके और शशि कुमार यादव को उतारा है जेएसपी ने। कहीं ना कहीं यादवों के वोट में सेंधमारी हो रही है और शशि कुमार यादव भी काफी महत्वपूर्ण है। तो नमन जी, 4 में से 2-2 सीटें हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो चंद्रशेखर यादव वाली सीट जो है वो हाथ से निकल रही है क्या? देखिए, चंद्रशेखर यादव वाली जो सीट थी ये 15,000 के मार्जिन से जीती गई थी जी। निखिल मंडल पिछली बार थे, इस बार परिस्थितियां अलग हैं। इस क्षेत्र से एक और चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जी। शांतनु जी, निश्चित रूप से शांतनु चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। शरद यादव के परिवार को, उनकी पार्टी को, दोनों को लालू यादव ने गोद लिया था, सार्वजनिक मंच से लिया था। नहीं देने की वजह से इस क्षेत्र से टिकट, उनको इस क्षेत्र में नाराजगी है। पप्पू यादव ने मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया इन क्षेत्रों में खेल किया है। मैं खुलकर कह रहा हूं, इसका नुकसान राजद को ही होगा। और इस क्षेत्र में देखिए, वैसे तो 2 सीटें आलमनगर और बिहारीगंज, ये दोनों सीटें जीती हुई थी जदयू की, लेकिन इस बार अगर 3 जीत जाए या 4 जीत जाए तो चौंकना नहीं है, क्योंकि सिंहेश्वर स्थान वाली जो रिजर्व सीट है, इस सीट पर भी जीत का मार्जिन मात्र 5,000। और एक और बड़ी बात है ना कि इनका चंद्रहास चौपाल का तो किरकिरी करवा दिया, हमको लोकसभा चुनाव लड़वा के। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी बात हुई थी। तो निश्चित रूप से 4 में से 4 सीटें जाती हुई नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है कि शायद मधेपुरा जो सीट है जी, इस पर अगर शांतनु का असर न दिखे तो शायद ये वापस चंद्रशेखर जीत जाए। लेकिन बाकी जो 2 सीटें आलमनगर बिहारगंज है, ये जदयू बहुत आसानी से जीती थी, आसानी से जीतती नजर आ रही है। फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अलग जिसकी वजह से जदयू अपनी सीटें हार जाए। ये दोनों उल्टा, ये दोनों सीटों पर भी 10,000 का असर दिखेगा। नीतीश कुमार के प्रो जनता घोषणाओं का असर देखने को मिलेगा। यहीं पर आकर बड़े बड़े जो 30 मार्का है वो चूक जाते हैं। बिल्कुल जी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा,
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386